अब हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अल्कीन के हो गया, अब पढ़ेंगे अल्कीन। देखो, अगर अल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए तो मोटा मोटी वही होगा जो अल्कीन का होता है। जैसे कि अगर हम स्टेट ऑफ मैटर के ही बारे में बात करेंगे तो 1 से 4 कार्बन का अल्कीन, 1 कार्बन का तो खैर पहले अल्कीन नहीं होता है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्कीन का मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन, एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, वो हो गया हमारा अल्कीन हाइड्रोकार्बन। अब जब डबल बॉन्ड चाहिए तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तब डबल बॉन्ड बनेगा किसके किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। तो कम से कम 2 गो कार्बन रहेगा तब ना डबल बॉन्ड बनेगा। तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर शुरू होता है 2 कार्बन से। कैसे अल्कीन में मीथेन होता था, वैसे ही अल्कीन में मीथीन करके कुछ नहीं होता है, शुरुआत ही होता है इथीन से। 2 कार्बन से ही अल्कीन शुरू होता है। अल्काइन में भी सेम बात ऐसी है। अब एक बॉन्ड नहीं बन रहा तो 3 गो बॉन्ड बनेगा, 2 कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड का शुरुआत होगा, तो वहां पे इथाइन से ही क्या होगा कि शुरुआत होगा। ठीक है, जनरल फार्मूला CnH2n हम बताए थे। 2 गो हाइड्रोजन रहता तो CH3 हो जाता। अब 2 गो हाइड्रोजन हटा, कोई ना कहीं 2 गो कार्बन का 2 गो हाइड्रोजन हटा, तो एक होगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था आपस में पेयरिंग करके एक बॉन्ड के ऊपर एक बार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। 2 गो हाइड्रोजन कम है कि नहीं है? अल्केन से अल्कीन में अंतर क्या है? 2 हाइड्रोजन कम होता है। तो CnH2n +2 था तो +2 हट जाएगा तो खाली बच जाएगा CnH2n बस। CnH2n जनरल फार्मूला हो गया एलिफैटिक अल्कीन का। हम क्लोज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एलिफैटिक अल्कीन, ओपन चेन अल्कीन का CnH2n। हाँ, फिजिकल स्टेट के बारे में हम बात कर रहे थे, वैसे ही 1 से 4 कार्बन, एक तो नहीं 2 से लेके 4 कार्बन गैसियस स्टेट में, 5 से 17 कार्बन का अल्कीन लिक्विड स्टेट में, 18 या 18 से ज्यादा सॉलिड स्टेट में। इसमें भी अल्कीन में भी ऐसे ही है, जैसे जैसे मोलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे अल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। इन मोलिक्यूलर वेट के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा कि इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर हम लोग अल्कीन के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ध्यान समझो सब, सेम नंबर का अगर अल्केन है, मैं मान लो कि 3 गो कार्बन का अल्केन है और 3 गो ही कार्बन का अल्कीन है, ठीक है, तो दोनों में अल्कीन का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अल्केन के मुकाबले। सुन रहा है सब? तो सेम नंबर ऑफ कार्बन पे अल्कीन का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्केन से। बाकी पानी वाला प्रॉपर्टी सब सेम है। अल्केन पानी में नहीं घुलता था, सेम वही बात है, अल्कीन भी पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि अल्कीन भी पोलर नहीं नॉन पोलर होता है, तो वाटर अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होगा। वही बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। अल्कीन का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होगा, हल्का होता है तो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और फर्स्ट मेंबर के तो बारे में बताइए दिए हैं, इथीन, 2 गो कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH2 अभी उसके बारे में देख लेंगे लोग। C2H4 CnH2n बोले हैं ना, जय गो कार्बन, हाइड्रोजन उसका दुगुना CnH2n, n का 2n है हाइड्रोजन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बार पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कि नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक, अल्कीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लोग। अल्कीन इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच अ पेयर ऑफ कार्बन हैज डबल बॉन्ड इन इट, मतलब वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इन इट के मतलब उसके चैन में एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में, 2 गो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्कीन। ठीक है, कई को डबल बॉन्ड रहेगा? एगो, इना की डबल बॉन्ड है ना, फिर बाद में उसका नाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होगा, लेकिन उसका नाम बदल जाएगा, उसको अल्कीन हम लोग नहीं बोलेंगे। अनसैचुरेशन ऑफ अल्कीन इज ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड। अच्छा,
अगर हम अल्कीन चेन के बारे में देखें तो जहां डबल बॉन्ड है उसको छोड़कर बाकी हेने सब सैचुरेटेड रहता है। हेने का भी सब कार्बन सैचुरेटेड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है। लेकिन इहो ना हुआ जो डबल बॉन्ड है जहां का दूगो बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोजन से नहीं है। तो अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि वो डबल बॉन्ड के चलते अनसैचुरेशन होता है। मतलब अब अनसैचुरेशन होता है तभी ना वहां पे बन जाता है कौन? डबल बॉन्ड नहीं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन के बारे में बात करेंगे। जनरल फार्मूला CnH2n और ये फार्मूला है एलिफैटिक अल्कीन का। CnH2n+2 फार्मूला था एलिफैटिक अल्केन का। एरोमेटिक अल्केन का ना एलिफैटिक, वैसे ही ये भी एलिफैटिक अल्कीन का है। एलिफैटिक मतलब समझता है सब लोग, ओपन चेन, क्लोज चेन, ब्रांच हो चाहे स्ट्रेट हो, कुछ भी। फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का ही होगा। अल्केन फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन का हो जाएगा मीथेन, लेकिन ये फर्स्ट मेंबर नहीं पॉसिबल है। 2 कार्बन का हो तो क्या बोलेंगे? इथ। अल्कीन का ENE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इथीन। ठीक है। अल्केन फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन कैसे है कि 2 से 4 कार्बन का अगर अल्कीन है वो गैसियस स्टेट में रहेगा। 5 से 17 कार्बन का लिक्विड स्टेट में, 18 या उससे ज्यादा कार्बन का अगर चेन है और वो अल्कीन है तो वो कौन सा स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। और अल्केन का जैसा ये भी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी पानी से कम होता है, ये भी प्रॉपर्टी है। अब चूंकि ये खुद अल्कीन भी नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। जैसे कि बेंजीन CCl4, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। हम इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 गो क्लोरीन है ना, तो CCl4 ये सब में डिजोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि अल्कीन खुद नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इस सब में डिजोल्व नहीं होगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा अल्कीन का, ठीक है, जैसे जैसे चेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। और अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन में कंपेयर करें, मान लो कि 4 कार्बन का अल्केन है और 4 कार्बन का अल्कीन है, मान लो कि नॉर्मल ब्यूटीन है, नॉर्मल ब्यूटाइन दोनों है, तो यहाँ पे 4 कार्बन के अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम होगा 4 कार्बन के अल्कीन के मामले। ठीक है। अब अगर हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करें, ध्यान से देखो, अगर नोमेनक्लेचर 1 कार्बन से तो पॉसिबल है क्या? 1 कार्बन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 कार्बन में पॉसिबल है ही नहीं है। डबल बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो 1 कार्बन का पॉसिबल नहीं है। 2 कार्बन के बारे में बात करेंगे तो पॉसिबल है। देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है? और अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 गो कार्बन है, 2 गो बॉन्ड, 1 गो कार्बन के साथ कई गो बॉन्ड है? 2 गो। 2 गो बॉन्ड खाली है, इसका 2 गो हाइड्रोजन लगा दो, इसका भी 2 गो है तो 2 गो हाइड्रोजन, CH2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। अच्छा, यहां से भी हम देख सकते हैं 2 कार्बन का नाम देखना था, CnH2n पर C2H कितना हो जाएगा? 2n करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 गो कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। अभी तक नॉर्मली चलेगा ऐसे ही। 3 कार्बन का अगर हम बात करेंगे तो CnH2n से क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C3H 3 दूनी 6 C6। अब इसका हम बना, देखो को 1 गो में डबल बॉन्ड देना है बस, नहीं ना कि दोनों दे देना। अभी 2 गो है तो यहाँ पे 2 गो हो जाएगा, 2 1 3 बॉन्ड हो गया है, बचा कितना? 1 गो। 1 गो है, बचा कितना? 3 गो। इसका नाम हम लिखेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वो फर्स्ट कार्बन पे कहा लाएगा, यहाँ पर भी रहेगा, अगर इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे आएगा। तो दोनों बात सेम ही रहा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का नाम है, क्या बोलते हैं? प्रोप। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है। अगर वैसे ही 4 कार्बन के बारे में अगर हम बात करें, 4 कार्बन में कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। इन 2 पोजीशन है, यहाँ पर भी देंगे तो यहाँ से फर्स्ट नो कार्बन कहलाएगा, तो यहाँ पे 2 2 चाहिए, यहाँ पे 2 2 बात बराबर। चलो एक बार यहाँ पे दे देते हैं, 1 2 3 4, एक बार यहाँ पे दे दिए। चलो हाइड्रोजन फुल कर लीजिए, 2 गो है तो ये 2 हो जाएगा, 1 2 3 है, 1 गो होगा, 1 गो 2 गो बॉन्ड बन गया है, बचा कितना? 2 गो। 1 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है?
चार गो में से एगो बॉन्ड इस कार्बन से बनाएगा, एगो बॉन्ड इस कार्बन से बनाएगा, दो गो बॉन्ड बन गया, कई गो बॉन्ड खाली है तो वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ई कई गो बॉन्ड बनाया है, एगो, कई गो बॉन्ड खाली, तीन गो, चार में एक बॉन्ड बनाया, तीन बॉन्ड खाली, यहाँ पे H3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसको भरो, एगो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड खाली, कार्बन का एगो, दो, तीन गो बॉन्ड बन गया, कई गो खाली है, एगो हाइड्रोजन लगा देंगे, बोलो, ये भी तीन गो है, एक एगो हाइड्रोजन लगाएंगे, एगो है, तीन गो लगा देंगे, अब नाम लिख लिया जाए। इसमें करेंगे ये डबल बॉन्ड इधर से एक नंबर पे है, इधर से तीन, काउंट जिधर से जल्दी होगा उधर से लोग करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, एक दो तीन चार, चार कार्बन क्या लिखते हैं, ब्यूट। इसमें पहले लिखेंगे ब्यूट डबल बॉन्ड, कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, से काउंट, इसी कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू नहीं हो जा रहा है, ब्यूट वन डबल बॉन्ड है तो इसके क्या जाएगा, ब्यूट वन इन, ई भी तो ब्यूटीन है ना, तब एन से काउंट करेंगे तब ये दो का बनाएगा, उधर से भी काउंट करेंगे तो एक दो, सेकेंडरी कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर से भी एक दो, सेकेंडरी कार्बन आ रहा है, ब्यूट टू इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। नॉर्मल ब्यूटीन हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रहेगा तो दूसरा नाम आ रहा है और यहाँ पे रहेगा तो दूसरा नाम आ रहा है, तो हल्का सा एगो बस बॉन्ड चेंज होने से बहुत सारा प्रॉपर्टी बदल जाता है। तो ब्यूट वन इन दूसरा कंपाउंड है और ब्यूट टू इन दूसरा कंपाउंड, दूर से देखने से लग रहा है कि इसका फॉर्मूला तो सेम होगा, तीन गो है, सॉरी चार गो ना है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखे C4H8, इसका भी फॉर्मूला C4H8, इसका भी फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसमें फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इसमें सेकेंड, देखने से ही समझेगा, ब्यूट माने चार कार्बन का, टू माने सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें चलता है, इतना मतलब भी लिख लो सब। हाँ, एक बात और समझ लो कि इसका भी फॉर्मूला यही नहीं है क्या, और इसका ही फॉर्मूला यही, तो हाँ, अब ये दोनों क्या हुआ, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, तो ये दोनों को बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। अगर एक मोलिक्यूलर फॉर्मूला का एक से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो हम बोलेंगे कि वो सब स्ट्रक्चर आपस में आइसोमर्स है। हालांकि आइसोमर्स के बारे में स्पेशली पढ़ा जाएगा हम लोग, अभी बस एक कॉन्सेप्ट दे दिए, इसको जल्दी से उतार लो सब। तो फेमस आता है अनसैचुरेटेड में, जिसको बोलते हैं बेंजीन, नहीं लिखे थे, उसका उस साइक्लो है, छह कार्बन का, पांच हुआ, और इसमें अल्टरनेट करके बॉन्ड रहता है, एक दो तीन, इस पे हाइड्रोजन, हाँ, ये अल्कीन में नहीं आता है, तीन गो डबल बॉन्ड हो गया, एक ही तो अल्कीन में आता है। इसको यही फॉर्मूला C6H6 और इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन। इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट करके रहेगा और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 और इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजीन। और ये एक पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब डिजॉल्व होता है। वाटर में तो डिजॉल्व होगा नहीं, वाटर हो जाएगा पोलर सॉल्वेंट, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करें किसके बारे में, अल्केन, अल्कीन हो गया, अब अल्काइन के बारे में। अगर अल्कीन समझ में आ गया तो अल्काइन ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अल्काइन भी बहुत सारा प्रॉपर्टी अल्कीन से ही मैच करता है। हाँ, तो देखो अल्कीन क्या था, एक हाइड्रोकार्बन चेन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कीन, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या बोलेंगे हम लोग, अल्काइन। तो अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें चेन में किसी एक पेयर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक पेयर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड है, तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या हो गया, अल्काइन। जनरल फार्मूला CnH2n-2, कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन दुगुना से दुगो कम रहेगा, तो ये हो गया जनरल फार्मूला किस चीज का, अल्काइन का।
फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए सब वैसे ही जैसे अल्किन का था। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वैसे ही मोलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हाँ, सेम नंबर ऑफ कार्बन पे हल्का सा चेंजिंग है। सबसे ज्यादा अगर हम 3 कार्बन के बारे में बात करें, ठीक है, या 2 कार्बन के बारे में बात करें, तो 3 कार्बन का अल्काइन का जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम होता है अल्केन का और उससे कम होता है अल्कीन का। ये तो अभी हम लोग समझ गए हैं कि अल्कीन का कम होता है, अल्केन का ज्यादा होता है। अब अल्केन से भी ज्यादा होता है कौन? अल्काइन, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम अल्केन में लिखा दिए थे कि अल्केन लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए तो उसको पैराफिन बोलते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड होने के चलते अल्कीन अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होगा और अल्कीन से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन? अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो और भी ज्यादा कम मतलब वो और भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव नहीं ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अल्केन अल्कीन अल्काइन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? अल्काइन, उससे कम अल्कीन, सबसे कम अल्केन। सिंपल है। हाँ, और ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हो गया। फिजिकल स्टेट भी सेम है, एक से शुरू नहीं होगा। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा क्या? डबल बॉन्ड बन नहीं रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कम से कम कई कार्बन चाहिए? 2 को। फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का होता है इथाइन। अल्कीन में ENE था तो हम सब में ENE लगा रहे थे। अल्काइन में है YNE, अल्क में YNE, यहाँ पर भी लगा देंगे YNE। 2 कार्बन का है तो इथाइन हो जाएगा, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइन हो जाएगा। सिंपल है, जनरल फार्मूला हो गया। 1 से 4 कार्बन गैसियस स्टेट में, एक नहीं अब बोलेंगे 2 से 4 कार्बन गैसियस स्टेट में, 5 से 17 कार्बन लिक्विड स्टेट में, 18 या उससे ज्यादा कार्बन का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो सब लगभग क्या करता है कि मैच करता है। ये भी वैसे ही अल्काइन भी क्या कहीं से पोलरिटी तो आ नहीं जाएगा, ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर में ही डिजल्व होगा। बेंजीन में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजल्व होगा और पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में अल्कोहल ये सब में डिजल्व नहीं होगा। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट किसके जैसा है? अल्कीन के जैसा है। इतना बात लिख लीजिए हम लोग, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं लोग अल्काइन के बारे में। अल्काइन इज अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन विच अ पेयर ऑफ कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड इन इट। कार्बन कंपाउंड के बीच में एगो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या बोलेंगे? कईगो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा? एगो से ज्यादा रहेगा तो नाम बदल जाएगा, ठीक है। जनरल फार्मूला CnH2n-2 और कह दो ना वो वाला फिर में रहना, सब समझ में आ रहा है? +2 मतलब नॉर्मल अल्केन अल्कीन अल्काइन का जनरल फार्मूला याद करने में आदमी को ट्रिक यूज करना पड़ रहा है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करता आदमी मर जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, फर्स्ट मेंबर C2H2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइन। 1 कार्बन का तो पॉसिबल है नहीं, 2 कार्बन का फर्स्ट मेंबर होगा C2H2 ना। 2 गुना में से 2 घटाएंगे तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2 C2H2। अल्काइन ऑफ 2 से 4 कार्बन गैसियस स्टेट में होगा, 5 से 17 कार्बन का अल्काइन लिक्विड स्टेट में और 18 या उससे ज्यादा कार्बन का सॉलिड स्टेट में। बस हो जाए। अल्काइन का डेंसिटी पानी से कम होगा, पानी में डिजोल्व नहीं होगा, डेंसिटी कम है। और अल्काइन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा क्या? नहीं होगा। वाटर में अल्कोहल में डिजोल्व नहीं होगा। नॉन पोलर में, पोलर में नहीं। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन अगर ये सब पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब। हाँ, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे जैसे मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और सेम नंबर ऑफ कार्बन पे देखो, अल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से कम होता था
समझ ना, लेकिन अल्कीन से ज्यादा होगा किसका, अल्काइन का। इनफैक्ट उसी कार्बन पे अल्काइन का अल्कीन ही नहीं, थोड़ा सा अल्केन से भी क्या होता है कि अल्काइन का ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, अल्काइन, उससे कम अल्केन, तब अल्कीन, याद रखना सब। अब अगर नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें, एक कार्बन का पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। अगर हम दो कार्बन के बारे में बात करें, सुन रहे हैं सब, तो ये दो कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, एक ही दोनों खाली है, तो अब ये 2 कार्बन, इसका क्या नाम रखेंगे हम लोग, इथाइन, ये ना हो गया। मतलब यहाँ से बन गया C2H2, आया यहाँ पे 3 कार्बन के अगर हम बारे में बात करेंगे अल्काइन के, C3H कितना, 3 में से 2 घटाओ, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, C3H4। चलो देखो बनाई जाए, कार्बन कार्बन कार्बन, चलो एगो ट्रिपल बॉन्ड दे दिए हम यहाँ पे, हो गया। अब इसके साथ एगो बॉन्ड ना है, 3 गो हो जाएगा, 3 गो, एगो 4 गो बॉन्ड इसके साथ ऑलरेडी है, इसके साथ 3 बॉन्ड है तो एक होगा ना, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, YNE, प्रोपाइन। 4 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोपाइन। अब देखो 3 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है या यहाँ पर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 कार्बन से प्रॉब्लम होगा, वहां पे आइसोमर्स बनेगा। देखो कैसे, 4 कार्बन क्या होता है, C4H, 4 दूनी 8, और 8 में से 2 गया 6, यही चल रहा है, CnH2n-2। अब अगर 4 कार्बन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, चलो पहले हम इस पे ट्रिपल बॉन्ड, इस पे नहीं, चलो फर्स्ट पे पहले दे देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 गो है तो एक गो होगा, 4 गो ऑलरेडी है, इस कार्बन के साथ 2 गो बॉन्ड है, कई गो बच गया, एक गो है तो बच गया 3 गो। इसका नाम लिखा जाएगा, पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हम कर दिए, इसका 4 गो हो गया है, इसका भी 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया है, इसका 1 है तो 3 गो हो गया, इसका भी 1 गो है तो 3 गो। नाम लिखेंगे, इधर से पहले ट्रिपल बॉन्ड इधर से है ना, 3 4 कार्बन का क्या बोलते हैं, ब्यूट। फर्स्ट कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड YNE, ब्यूट 1 आइन हो गया। और यहाँ पे देखो तो कहीं से भी हम लोग काउंट करेंगे सेकेंडरी कार्बन आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे 1 2, सेकेंडरी कार्बन से शुरू होगा कि नहीं ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया ब्यूट 2 आइन। 4 कार्बन पर आइसोमर्स का बनेगा, 5 कार्बन भी रहेगा तो 2 गो बनेगा, 6 कार्बन पे बनेगा 3 गो, 7 कार्बन पे 2 गो।